हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। हमसे बात करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला है आपका एल इन्फोटेक, दूसरा एफएल इंडिया। यहाँ पे आप जानते हो कि आज के दिन इसका Q2 का रिजल्ट आपको आने वाला था और यहाँ पे रिजल्ट आ भी चुका है। जानेंगे इसका रिजल्ट यहाँ पे कैसा निकल के आया है और यहाँ पे सोमवार के दिन कैसा इसका आपको जो परफॉर्मेंस यहाँ पे रह सकता है, क्या यहाँ पे तेज़ी आएगी नहीं आएगी, सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दूँ कि अभी यहाँ पे लोग क्या समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुका है, कंपनी में दम नहीं है। बिल्कुल वैसा नहीं है। जानते हो कि अभी जो सारे IT स्टॉक में ही आपको प्रेशर निकल के आ रहा है, तो जिसकी वजह से हर स्टॉक का यहाँ पे गिरावट है। लेकिन अभी एक अच्छा मौका है, ठीक है। तो चलो पहले देख लेंगे सेल्स कैसे है, उसके बाद फिर आगे डिस्कस करेंगे। फिर बाद में बात करने वाले हैं एफएल इंडिया के बारे में, क्योंकि वहाँ पे भी लगभग आपको 1300 प्राइस से गिर कर यहाँ पे लगभग जो आपका 1200 तक आते हुए दिखाई दिया है। तो उसकी वजह क्या है जानेंगे और यहाँ पे करना क्या चाहिए वो भी सब सारा चीज़ डिस्कस करने वाले हैं यार इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखो। और हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो फिर देख लेते हैं इसका रिजल्ट कैसा है, उसके बाद फिर हमसे आगे का जो डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे नंबर यहाँ पे आपको मिलियन में होगा, ठीक है। लेकिन हमसे यहाँ पे आपको जो करोड़ में डिस्कस करेंगे, जिससे यहाँ पे आपको भी कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो टोटल जो इनकम है यहाँ पे, ठीक है, लगभग आपको निकल के आता है 4900 करोड़ समथिंग का, ठीक है। वही इसके पिछले क्वार्टर में था लगभग 4600 करोड़, ठीक है। और यहाँ पे इसके पिछले ईयर में था आपका लगभग 3800 करोड़ का। तो यानी कि यहाँ पे आपका जो है क्वार्टर के वाइज से भी सेल्स में बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे भी गेन ही निकल के आ रहा है। मैं बात करूँ खर्च का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि खर्च भी आपको लगातार गेन होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। थोड़ा मैं दिखा देता हूँ, देखोगे तो यहाँ पे खर्च भी आपका लगभग 4000 करोड़ से खर्च भी हुआ है, यहाँ पे 3800 खर्च हुआ है और लगभग यहाँ पे आपको 3100 खर्च आपको होते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि जैसे जो सेल्स बढ़ा है वैसे वैसे यहाँ पे आपको जो टोटल एक्सपेंस भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन मेन हमसे क्या चेक करेंगे, प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है। और प्रॉफिट में बात कर लूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रॉफिट यानी जो नेट प्रॉफिट आफ्टर जो टैक्स है यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कितना लगभग आपका जो है 6798, ठीक है। यानी कि लगभग जो 679 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर में, ठीक है। और वही इसके पिछले क्वार्टर में था लगभग आपका 634 करोड़। और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर से चेक करें तो लगभग आपका जो है 551 करोड़ का। यानी कि यहाँ पे भी ग्रोथ निकल के आ रहा है क्वार्टर के वाइज से भी और ईयर ऑन ईयर के वाइज से। यानी अब क्या समझ लो, रिजल्ट एक बहुत ही एक अच्छा रिजल्ट निकल के आया है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ तो कि यहाँ पे आप L&T यानी कि आप इस कंपनी में इन्फोटेक में यहाँ पे आप आराम से होल्ड करके चलो, ठीक है। कंपनी खराब नहीं, अभी सारे IT सेक्टर में जब दबाव चल रहा है तो ऐसा नहीं कि बस ये एक पार्टिकुलर स्टॉक में ही दबाव है, ठीक है। सारे स्टॉक में यहाँ पे दबाव है, तो फिर यहाँ पे आपको होल्ड करके चलना चाहिए। तो देख ही सकते हो कि लगभग जो 2% की यहाँ पे तेज़ी होते हुए बंद जो हुआ था शुक्रवार के दिन, ठीक है। मार्केट कैप इस कंपनी का कोई ख़राब नहीं है, लगभग यहाँ पे 82,000 करोड़ का मार्केट कैप, लगभग 82,000 का पी, लगभग यहाँ पे 33 का। यानी कि अभी भी एक अच्छा खासा पी यहाँ पे निकल के आ रहा है इस कंपनी का। और देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट प्राइस में शेयर मिल रहा है, क्योंकि लगभग जो है 7000 का स्टॉक, ठीक है, लगभग 7000 का स्टॉक अभी मिल रहा है कितना, लगभग 4600 समथिंग में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी एक अच्छा मौका है, यदि आप कोई एक ऐसे स्टॉक को ढूंढ रहे जो लॉन्ग टर्म में आपका एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकता है, तो इसमें आप जरूर यहाँ फोकस आप कर सकते हो। तो यहाँ पे खुद से इसके बारे में जान लेना, आप जो स्टडी कर लेना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना कि देखो पैसा आपका है। मैं ऐसा नहीं, जब मैं देखो ऐसा नहीं कि मैं भी बहुत कुछ जानता हूँ या और सभी लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं। कोई नहीं जानता कि शेयर में कब गिरावट आ सकता है, क्या सही में उसका लॉन्ग टर्म का बेनिफिट है या नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे खुद भी आपको इसके बारे में जानना चाहिए, ठीक है। मेहनत करो, यहाँ पे आपको डिस्कस होगा, आपको मालूम चलेगा, जिससे यहाँ पे खुद आपको भी भरोसा होगा इस कंपनी में। क्योंकि आपको अक्सर क्या होता है ना कि लोग आपको किसी कहने पर यानी कि किसी और के कहने पर बाई कर लेते हैं, और जब गिरावट होता है तो लोग यहाँ ऐसा बोलते हैं कि यार मैंने उसके कारण बाई कर लिया, ऐसे बाई कर लिया, देखो प्रॉफिट हुआ तो फिर सही है, लेकिन यदि लॉस हो गया तो फिर ऐसा बोलते हैं लोग। तो इसके कारण यहाँ पे क्या करो कि यहाँ पे खुद से जानो। देखो यहाँ पे आप दूसरे की बात सुनो, लेकिन यहाँ पे करना है अपने मन की, ठीक है। होता है ना, बहुत से लोग बोलते हैं कि 10 लोगों का बात सुनो लेकिन करो अपने मन की। तो वही चीज़ है, आप सीखो। अब बहुत से लोग से हमें जान सकते हैं कि यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन फैसला यहाँ पे खुद आप ही को लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो लोग को यहाँ पे बहुत से लोग बोल दिए बाई करने के लिए, सेल करने के लिए, तो यहाँ पे बाई या सेल कर दो, ऐसा बिल्कुल ही मत करना, ठीक है। वरना देखो रिस्क आप ही का है, पैसा जाएगा तो आप ही का जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। देख लो इस कंपनी में तो लगभग यहाँ पे 479% का यहाँ पर रिटर्न भी आपको देखने को मिलता है। वही मैं चेक कर लूँ आपको फाइनेंशियल के तौर से, तो यहाँ पे देखोगे तो लगभग जो रेवेन्यू में यहाँ पे जो 30% का ग्रोथ निकल के आया है, वो नेट इनकम का, तो ये आपको जो जून क्वार्टर का है, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मालूम चल रहा है कि आपको लगातार ही आपको प्रॉफिट निकल के आ रहा है। थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन में यहाँ पे गिरावट था, लेकिन बाकी देखोगे तो मार्च क्वार्टर के हिसाब से लगातार ही ग्रोथ है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कंपनी खराब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बस समय दो, खुद यहाँ पे आपको इसका जो है सफलता जो गेन है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो पेशेंस रखना ज़्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि जब पेशेंस नहीं रख रहे हो और चाह रहे हो कि यहाँ पे मैं तुरंत पैसा लगाऊँ और यहाँ पे तुरंत डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बहुत से स्टॉक में ऐसा हो सकता है,
है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, हो भी सकता है। लेकिन हाँ, आप वैसे स्टॉक को थोड़ा फोकस में ना करके आप एक जो है एक अच्छे स्टॉक को, यानी कि एक बेस्ट फंडामेंटल स्टॉक को चुनो, जिससे आपका पैसा भी सेफ रहे और लॉन्ग टर्म में आपका वेल्थ भी आपका क्रिएट आपका हो जाए। तो वैसे स्टॉक को फोकस करो, ना कि जो स्टॉक यहाँ पे तुरंत आपको जो रिटर्न दे रहा है, यहाँ पे 2000% का रिटर्न दे रहा है 5 सालों में, या आपका जो 800-900% का रिटर्न है। तो 800-9% रिटर्न सही है, लेकिन क्या उसकी वजह सही है, क्या उसका प्राइस सही है, उसके बाद ही आपको जज करके यहाँ पे बाई करना है। क्योंकि लोग अक्सर यहाँ पे आपको जो है क्या चेक करते हैं कि उसका जो रिटर्न यहाँ पे कैसा है, क्या सेल्स बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, लेकिन आगे का जो फंडामेंटल वो यहाँ पे लोग चेक ही नहीं करते हैं। अगर सेल्स बढ़ रहा है ब्रो, तो यहाँ पे क्या सही में क्या सेल्स का सही है, उसके लिए यहाँ पे कैश फ्लो चेक करना पड़ता है, यहाँ पे आरओसी और आरओई हर चीज़ यहाँ पे जानना पड़ता है। प्लस साथ यहाँ पे रिटर्न के पेज से किसी को शेयर को भी जज नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका रिटर्न यहाँ पे 2000% है तो कंपनी सही है, ऐसा चेक करोगे तो यहाँ पे पेनी स्टॉक का तो यहाँ पे आपका जो एक साल में यहाँ पे 2-2000% का रिटर्न होता है। तो क्या वो कंपनी सही है, क्या उसमें आपका जो चैन का नींद आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। यदि आप उसे पैसा लगाते हो ना, ज़्यादा पैसा लगाते हो, तो फिर वो आपको रात की नींद यहाँ पे भी आपको उड़ा सकता है। तो इसलिए मैं बोलूँगा यहाँ पे आप 2 रोटी कम खाओ, लेकिन आप जो है सुखमय से ज़िंदगी जियो। उसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे आप एक अच्छे स्टॉक को यहाँ पे बाई करो, रिटर्न कम आएगा, लेकिन यहाँ पे आप सेफ भी होगा और यहाँ पैसा भी ऐसा हो सकता है धीरे धीरे करके यहाँ पे कंपाउंडिंग से वेल्थ भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो जो नेक्स्ट स्टॉक है उसका डिस्कस कर लेते हैं। होप इसका डाउट क्लियर हो गया होगा और मंडे के दिन यहाँ पे तेजी आते हुए दिखाई दे सकता है यदि मार्केट सपोर्ट करे तो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट स्टॉक है वो उसके बाद डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हमसे यहाँ पे एफएल इंडिया के बारे में, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो फिलहाल लगभग 1300 के प्राइस से ऑलमोस्ट लगभग 1500-1600 के प्राइस से यहाँ पे गिरावट आते हुए दिखाई दे रहा है। जानते हो किस सेक्टर में? ये प्रचार सेक्टर में है। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश से बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, और इसका जो यहाँ पे जो इसका जो मार्केट जो है ना वो एक अच्छा मार्केट है। और एक कंपनी का भी ऐसा दावा था कि 2026 तक जो है पूरे भारत में जो है यहाँ पे मार्केट जो है आपको ना लगभग 74% तक यहाँ पे देखने को मिलेगा। किस सेक्टर में बोल रहा हूँ? यहाँ पे आपको जो डिजिटल प्रचार, आप भी जानते हो कि यदि आपको भी प्रचार करवाना है तो यहाँ पे पहले क्या था ना कि यहाँ पे लोग आपको जो न्यूज़पेपर में भी आपको प्रचार करवाते थे, यहाँ पे अभी भी प्रचार आपको होता है ऐसा नहीं, लेकिन आप जानते हो कि अब जो लोग बहुत ही कम लोग यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिनको जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं, या यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनका उम्र ज़्यादा है, वो सब ज़्यादातर यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। बाकी आजकल लोग यहाँ पे डायरेक्ट फ़ोन के द्वारा ही यहाँ पे न्यूज़ जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप भी समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि वो जो पढ़ रहे हैं ख़राब पढ़ रहे, नहीं ऐसा नहीं। ठीक है, बस मैंने जो थॉट है बस मैंने वही शेयर किया है, क्योंकि आप भी जानते हो कि यहाँ पे आने से फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो आपको वही स्टॉक को यहाँ फोकस करना है जो यहाँ पे सही में लॉन्ग टर्म में गेन हो। ऐसा नहीं कि जो स्टॉक अभी चल रहा है लेकिन उसका लॉन्ग टर्म में कोई फोकस नहीं आता है, चेंज भी हो सकता है, तो वैसे स्टॉक से थोड़ा दूर रहना ही एक सही डिसीजन होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, देखो इस कंपनी का यहाँ पे खास बात क्या है कि एक लॉन्ग टर्म का यहाँ पे गेन है, एक लॉन्ग टर्म का इसका एक फ्यूचर निकल के आता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हाँ, छोटी कंपनी है बोल सकते हो, लेकिन हाँ इसमें फंडामेंटल बहुत ही एक अच्छा फंडामेंटल है। बीच में इसका यहाँ पे जो क्वार्टर जो जून का जो रिजल्ट आया था ना वो थोड़ा ख़राब निकल के आया था। क्यों? क्योंकि इसके पिछले लगभग क्वार्टर में यहाँ पे प्रॉफिट जो वो ज़्यादा आ गया था। क्योंकि आप जानते हो कभी कभी ऐसा होता है क्वार्टर के वाइज में कि कभी आपको इस क्वार्टर में ज़्यादा सेल्स हो जाता है तो कभी और क्वार्टर में यहाँ पे कम सेल्स होता है। तो हमसे क्वार्टर बेस से जज नहीं करना चाहिए शेयर को कि वो शेयर खराब है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या चेक करो, ईयर ऑन ईयर की वजह से यदि आपका ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ हो रहा है तो फिर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो वैसा नहीं कि यहाँ पे नहीं है तो ख़राब है, बिल्कुल नहीं। तो आगे से चेक कर लेते हैं, आगे से जो इसके बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पे जानते हो कि जो डिजिटल तो प्रचार ज़्यादा ही होता है और आप भी प्रचार करवाओगे तो ज़्यादातर यहाँ पे लोग जो डिजिटल पे ही आपको जाते हैं कि लोग डिजिटल में ही है। आज यहाँ पे आप जो यूट्यूब में जो वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे जो यूट्यूब में जो प्रचार होता है तो यही सब भी आपको जो एक जो है डिजिटल ही प्रचार है। तो इसलिए थोड़ा सा फोकस यहाँ पे समझो, देख लो। तो इस कंपनी का जो रिटर्न है वो लगभग 5 साल के रिटर्न में 596% यहाँ पर रिटर्न आपको देता है। जानते हो पुरानी कंपनी नई कंपनी आपको आई थी लगभग 2020 समथिंग में 2019 में, तो ये ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, लेकिन इसका रिटर्न एक अच्छा खासा रिटर्न है। और ऐसा नहीं बोला कि यहाँ पर रिटर्न के बेसिस से बाई करना है, बिल्कुल नहीं। इसको यहाँ पे समझो, ठीक है, खुद से यहाँ पे जानो, उसके बाद ही कोई फैसला आपको लेना चाहिए मेरे हिसाब से। यदि आपके पास है, यदि आपने एक हाई प्राइस में आपने बाई किया हुआ है तो जरूर से इसको होल्ड करो। कंपनी खराब नहीं है, अभी यहाँ पे टाइम खराब चल रहा है, लगभग सारे स्टॉक का ही टाइम खराब है। IT स्टॉक में जब ज़्यादा गिरावट हो रहा है तो मार्केट के प्रेशर से भी आपको हो रहा है ना, क्योंकि मार्केट कहाँ भी लगभग जो 17,000 तक मार्केट यहाँ पे निकल के आ रहा है और वो भी जो डाउ जोन्स यहाँ पे कल गिरावट आपका हो चुका है, तो कुछ ना कुछ तो प्रेशर यहाँ पे मार्केट में देखने को मिलेगा। और ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा और कमजोरी देखने को मिल जाए। लेकिन जो लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक को ढूंढ रहे हो तो फोकस में कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक फ्यूचर का स्टॉक है और यहाँ पे शॉर्ट टाइम पैसा बनते हुए दिखाई दे सकता है। यदि इसका प्राइस आपको आ जाए 1150 या 1140 तो ये रेंज में आप बाई कर सकते हो फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए भी। लेकिन हम मार्केट के सेंटीमेंट से भी थोड़ा सा मूड होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा आप लेने से पहले, नहीं तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा, नहीं तो यहाँ पे कमेंट भी पूछ सकते हो जब यहाँ पे आपको लेने का मन करे तो, ठीक है। तो चलो होप इसका जो डाउट वो क्लियर हो गया होगा। तो मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ कि अभी
आपको होल्ड करके चलना चाहिए, पैनिक नहीं होना है। बहुत सारे स्टॉक में तो अभी ज़्यादा ही गिरावट हो चुका है, जैसे कि टाटा स्टील में इतना ज़्यादा गिरावट हो गया, लेकिन लोग अभी भी उसका पेशेंस बनाकर आपको रखे हुए हैं, क्योंकि जानते हैं वो कि ये कंपनी को यहाँ पे जल्दी बेचना कोई भी हड़बड़ी की काम नहीं है, यानी कि आप उसको आराम से होल्ड करेंगे हम सब, तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में भी पैसा आपको वेल्थ क्रिएट कर लेंगे। तो आपको उसी तरह लगभग आप यदि कोई स्टॉक में बाई किए हुए हो, तो यहाँ पे यदि वो स्टॉक एक अच्छा स्टॉक है तो जरूर उसको फॉलो कर सकते हो, आराम से होल्ड करके चल सकते हो। तो चलो यार, इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन हाँ उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।